तो नमस्कार बच्चों, फिर आ गए हम अपनी अगली क्लास लेकर। हमने ना अभी कुछ चैप्टर्स के मतलब नाइन्थ क्लास के कुछ टॉपिक्स किए थे, बट मैंने ये सोचा कि हम ऐसे टॉपिक्स उठाते हैं जिनमें प्रॉपर एक किसी एक प्रॉपर कंसेप्ट में बच्चों को डाउट होता है। जैसे हमने किया सर्कुलेटरी सिस्टम कर लिया पिछली क्लास में। अब हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेन हमारे जैसे बॉडी के जो सिस्टम्स हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या सारे जितने भी हैं, नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद ना मोस्ट ऑफ बच्चों के डाउट्स होते हैं पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, और वो ना जनरली यूँ मान लो कि उस टॉपिक के पीछे ना, हर एक टॉपिक के पीछे एक कंसेप्ट है। जैसे हमने हार्ट किया था ना, तो हार्ट में आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअल में हार्ट की फंक्शनिंग क्या है, कैसे वो ब्लड को पंप कर रहा है, क्या वाल्व का फंक्शन है, वो सारी चीज़ें हमने उसमें की। तो सिमिलरली इसके अंदर भी हमारे दिमाग में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सर हमारी बॉडी को कैसे पता कि ऑक्सीजन ही लेनी है। हमने जैसे सांस लिया तो सर यहाँ तो नाइट्रोजन भी थी, सारी टाइप की गैसेस थी, सर फिर वो ऑक्सीजन ही कैसे ले रहा है। ये ऐसे ऐसे डाउट्स मुझसे बच्चे पूछते हैं, बच्चे मुझसे भी पूछते हैं, ऐसी बात नहीं है। और वो डाउट्स हैं उनके, तो आप सबके कॉमन डाउट्स भी हो सकते हैं, वो आप सबके कॉमन डाउट्स भी हो सकते हैं। तो वो डाउट्स सारे आज हम कवर करेंगे, और उसके बाद आप बताना कि आपको कोई डाउट रहे तो, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रेस्पिरेशन एक्चुअल में क्या है? रेस्पिरेशन हम वो बोलेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन एक्चुअल में क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यही क्या है? मेरा रेस्पिरेशन है। यही क्या है? मेरा रेस्पिरेशन है। सर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन कौन सी गैसेस? CO2 और O2, इनका आपस में एक्सचेंज चलता रहेगा। आपस में इनका एक्सचेंज नहीं, एक्चुअल में इन्हीं का एक्सचेंज चलता रहेगा। CO2 चली जाएगी, O2 आ जाएगी, O2 चली जाएगी, CO2 आ जाएगी, यानी इनका दोनों का एक्सचेंज चलता रहेगा, और वही मेरा क्या है? रेस्पिरेशन। क्या सर ये सिर्फ सांस लेने वाला जो मैकेनिज्म हम बोल रहे हैं, सांस लिया छोड़ दिया, क्या ये रेस्पिरेशन है? नहीं, इट इज ब्रीदिंग। ये एक्चुअल में ब्रीदिंग है। तो सर फिर रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन हम समझेंगे, उससे पहले हमें ब्रीदिंग और लंग्स कैसे काम करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। हमने कल हार्ट पढ़ा था। हार्ट से ना दो हमने वो पढ़ी थी, वेसल्स, ब्लड वेसल्स। एक पल्मोनरी आर्टरी, एक पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वर्ड मैंने कहा था कि ये लंग्स से रिलेटेड है। इसका मतलब तो वो दोनों जो ब्लड वेसल आ रही थी किसके पास? लंग्स के पास। अब वहां से बताना है कि वो लंग्स के अंदर आके क्या कर रही थी, ऐसा क्या उनका मैकेनिज्म था। और इकलौती रेस्पिरेशन वहां नहीं हो रही है, रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर भी हो रही है, पूरी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रही है वो समझेंगे वो कैसे हो रही है। ब्लड सेल्स के पास रेस्पिरेशन कैसे हो रही है वो भी हमें समझनी बहुत जरूरी है। चलो वापस से आ जाते हैं हमारी इसी फोटो के ऊपर। अभी ना ये आपके सामने एक बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर है, वो हमें अंदर से उसके बॉडी पार्ट्स दिख रहे हैं। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको ये बताता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप, माउथ एंड नोज दोनों हमारे इनटेक के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कई बार ना आपको जुकाम हो जाता होगा और आपकी नाक रुक जाती है, उसके अंदर म्यूकस बिल्कुल भर लेता है उसको, तो आप कहाँ से सांस ले रहे होते? मुंह से सांस ले रहे होते। इसका मतलब तो सर ये दोनों हमारे क्या है? एयर के पैसेज है। बट नोज हमारा क्यों सबसे ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट मेथड है? नोज इसलिए, नोज के अंदर ना हेयर्स हैं। क्या है? हेयर्स। अब और नोज के अंदर ही हमारे सेंस ऑर्गन है, जो हम स्मेल, ये प्लीजेंट है या ऑर्डर है, जो भी हमें ऑब्जर्व करनी है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स कहाँ पे प्रेजेंट है? नोज के अंदर, है ना। क्या मुंह के अंदर है? सर मुंह के अंदर तो टेस्ट करने वाले सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं। तो बाकी कहाँ है? जो स्मेल करने वाले जो सेंस ऑर्गन है वो कहाँ है? नोज के अंदर। तो इसीलिए पहली बात, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं नोज में, जो किससे प्रिवेंट करते हैं? डस्ट या बोले तो फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल मतलब बाहर से आई हुई गंदगी बोलो, कुछ भी बोलो, डस्ट बोलो, या जनरली कई बार तो कोई वो आ जाते हैं, हस्क के पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, उनको भी नोज में जो हेयर है वो रोकते हैं, ठीक है। वो सारे फॉरेन पार्टिकल्स हैं। और साथ में उसके पास क्या है? सेंस है, सेंस ऑर्गन है। कौन सा? स्मेल कर सकता है, ठीक है ना। ये हमें समझ में आ गया, ठीक है सर। वहां से आगे चले, वहां से आगे हमारा ये एक कॉमन पैसेज है, यहां तक ये दिख रहा है।
कलर चेंज करके देखता हूँ। ये भी नहीं दिख रहा है। हाँ, ये हमारा कॉमन पैसेज है, दिख रहा होगा ना। हाँ, ये हमारा कॉमन पैसेज है, इसको बोलेंगे ट्रैकिया। क्या बोलेंगे? ट्रैकिया। अब ट्रैकिया एक्चुअल में ना विंड पाइप है हमारे यहाँ पे। मैं इसको रब कर देता हूँ एक बार और। इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक यहाँ पे हमारी फूड पाइप प्लस विंड पाइप, इसका कॉमन पैसेज होता है। ये कॉमन पैसेज है। क्या है? कॉमन पैसेज है। यहां तक मतलब खाना भी उसी नली से जा रहा है और हमारा जो हम सांस ले रहे हैं वो भी उसी नली से जा रही है। इसका मतलब तो सर, अगर हमने ये चीज सुनी होगी, हमारी मम्मी भी बोलती है और जनरली टीचर्स भी बोलते हैं कि खाना खाते टाइम बोलो मत, खाना खाते टाइम बोलो मत। उसके पीछे रीजन क्या है वो मैं बताऊंगा अभी। हमारी बॉडी में एक वो होता है फ्लैप, जो हमारी इसको ट्रैकिया को ऐसे क्लोज कर लेता है, ठीक है, एपिग्लोटिस बोलते हैं उसको। अभी सिर्फ इतना समझो कि इसको फेरिंग्स बोलेंगे, इस पार्ट को क्या बोलेंगे? फेरिंग्स। इसमें नहीं लिख रखा क्या? नहीं, इसमें नहीं लिख रखा, कोई नहीं। इस पार्ट को क्या बोलेंगे? फेरिंग्स। फेरिंग्स के अंदर ही हमारा साउंड या वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं। क्या होता है? फेरिंग्स के अंदर ही हमारा वॉइस बॉक्स होता है। किसी के ना यहाँ पे आप लोगों ने ऐसे बटन सा देखा होगा उठा हुआ, वो एक्चुअली में एडम्स एप्पल है। वो है क्या? वो जो हमारा वॉइस बॉक्स है वो बाहर तक आया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो पार्ट है ये कॉमन पैसेज है, किसके लिए? सांस लेने के लिए भी और खाना खाने के लिए भी, ठीक है। यहीं से जाएगा खाना भी और यहीं से जाएगी एयर भी, ठीक है सर। और उस पार्ट को क्या बोलेंगे? फेरिंग्स बोलेंगे। वहीं पे क्या प्रेजेंट होता है? हमारा वॉइस बॉक्स। आप बोल के देख लो, जिस टाइम बोल रहे होगे ना, यहाँ पे इस पार्ट के ऊपर ऐसे उंगलियां रख के देखो और बोलो, आपको ऐसे वाइब्रेशन सी फील होगी जैसे यहाँ पे कोई गुदगुदी कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। इतना हम सबने समझ लिया, ठीक है सर। एयर एंटर कर चुकी है, यहां से चली गई। यहां तक तो सर आपने बता दिया कि ये कॉमन पैसेज है। आगे का बताओ जरा, आगे का क्या है मामला? ऐसे आ गई, ऐसे आ गई हमारी क्या, ये फेरिंग्स बोल देता हूं मैं। ईसोफेगस भी बोल सकते हैं, ये ईसोफेगस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ना जस्ट ऐसे थोड़ा सा ऐसे उठ के और यूं आ जाएगी नीचे, ठीक है, ऐसे। और ये नीचे चली जाएगी। ये तो सीधी तो चली गई ईसोफेगस, या ईसोफेगस भी बोल सकते हैं। फूड पाइप भी बोल सकते हैं इसको, फूड पाइप। यहां सीधी तो चली गई ईसोफेगस, या बोले फूड पाइप। यहां आ गई हमारी ट्रैकिया, ट्रैकिया विंड पाइप। यह ट्रैकिया के ऊपर लगे होते हैं ऐसे रिंग्स। इनका भी पर्पस बताऊंगा आप लोगों को क्या है। इसके ऊपर लगे हुए रिंग्स। ईसोफेगस के ऊपर कोई रिंग्स नहीं लगे हुए। ईसोफेगस हमारी पेरिस्टल्सिस शो करती है। कहाँ से? सर यहाँ से पेरिस्टल्सिस शो कर देती है। एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं इसको पूरी। ये एक्चुअल में पेरिस्टल्सिस पता है कैसे होती है? आप लोगों ने बचपन में ना चूरन खाया होगा, ठीक है। उसमें जो ऐसे, या और कौन सा एग्जाम्पल देखें, ये क्रीम आती थी, छोटे छोटे पैकेट्स आते थे, उनको ना हम पीछे से ऐसे पिचकाते हुए आते थे और आगे की साइड हमारी वो क्रीम जो उसके अंदर थी वो हम खा जाते थे, ठीक है। जो उसको प्रेस करते थे, प्रेस करने पे ना वहां से प्रेस कर दिया, आगे निकल गई, आगे से भी प्रेस कर दिया, उससे आगे से, उससे आगे से, उससे आगे से, ऐसे प्रेस करते जाते वो आगे चलती जाती। सेम ये एक्शन शो करती है ऐसे, ऐसे प्रेस होती जाएगी, ऐसे यहाँ से हो गई, फिर यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। वो खाना और नीचे चला गया, फिर यहाँ से हो जाएगी, और नीचे चला गया, फिर वहाँ से हो जाएगी, ऐसे चलता जाएगा। तो ये तो सर पेरिस्टल्सिस शो करती है। क्या ट्रैकिया शो करती है? नहीं करती भाई, ट्रैकिया पेरिस्टल्सिस शो नहीं करती। अब देखो, हमने ये अभी बनाया था ऐसे, यूं बना लेता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है।
ये ऐसे है, नहीं मैंने कुछ ज़्यादा ही एक साइड ले ली। इरेजर भैया, थैंक यू। ये किसको ले आए आप साथ में? ऐसे मान लो, ये ऐसे होती है, ठीक है। अब यूं मान लो कि यहां से फूड आ रहा है चल के। क्या आ रहा है यहां से? फूड। इसको बोलेंगे बोलस। क्या बोलेंगे? बोलस। बोलस कब होता है फूड? जब इसके अंदर सलाइवा मिक्स हो जाए। सलाइवा मिक्स होने के बाद जो खाना बच जाएगा हमारा, देखा है ना, जब कई बार आप खाना खा रहे होते हो और जनरली आपको पता लगता है खाते खाते, खा चुके हो मतलब बहुत देर हो गई है, आप चबा रहे हो और आपको पता लगा कि उसमें हेयर है। जनरली पता लगता है अभी बाल आ जाए, क्या बात हो गई। ठीक है, हम इतने भी मतलब वो नहीं है कि बिल्कुल एलियन है कि हमारे शरीर के ऊपर हेयर्स नहीं है। आ जाते हैं, मम्मी पका रही होती है या जनरली होटल में जाओ तो आपको पता भी नहीं लगता। ठीक है, इतना बड़ा मज़े से खा रहे होते हो, बट मम्मी के खाने में जनरली आ जाता है बाल। तो क्या होगा, हम ना उसको फिर ऐसे एकदम से ऐसे निकाल के देखते हैं तो न, मतलब ये थोड़ी सी अजीब बात हो गई। बट जो वो आया है ना पीस अभी निकल के जिसमें सलाइवा मिक्स है, वो बिल्कुल ऐसा अजीब सा लग रहा होता है, वही क्या हमारा बोलस है। ठीक है, बोलस चल के आ रहा है, बोलस चल के आ रहा है, उसका रास्ता ये है, उसको जाना है इसोफेगस से। ठीक है, अब होगा क्या, जिस टाइम ये आ रहा होगा ना, तो मैं इस पार्ट को जूम करके दिखा देता हूं, इतने को। ठीक है, ये देखो इस पार्ट को मैंने जूम करके दिखा दिया, यहां से बोलस आया, ये है, लेट्स कंसीडर बोलस मेरा। अब ना ये ढक्कन क्या होगा, यहां से ये नीचे तक इसको ऐसे एक्सपेंड होके ऐसे कवर कर लेगा पूरा। ठीक है, ढंग से हो नहीं पाया ये, इसको ऐसे कवर कर लेगा, ज़्यादा ही मोटा नहीं हो गया ये इसको ऐसे ढक्कन बंद कर लेगा और खाना हमारा सीधा कहाँ चला जाएगा, इसोफेगस में चला जाएगा। अब सुनो, खाना खाते टाइम क्यों नहीं बोलना होता, उसका रीज़न, जब हम बोलेंगे तो हमारे लंग्स बाहर की साइड एयर को एक्सहेल करेंगे। क्या करेंगे? एयर को एक्सहेल करेंगे। ये रब हो जाएगा ना? हम्म। हमारे लंग्स ना एयर को एक्सहेल कर रहे होंगे और साथ में वहां से आ रहा है खाना, क्योंकि हवा आ रही है। फ्लूट देखिए, फ्लूट कैसे बजती है, हम सिर्फ एक हवा निकाल रहे होते हैं उसके अंदर से, मतलब विंड को क्रॉस करवा रहे होते हैं। ठीक है, मूविंग एयर को ही विंड बोलते हैं, हम उसके अंदर से ना विंड को क्रॉस करवा रहे हैं। विंड चल रही है उसके अंदर से, हम किस पैटर्न से कैसे उसको मतलब मोल्ड कर रहे हैं, कहाँ से टकरा के, जैसे जनरली ना एक घर में कॉर्नर से ऐसे हवा घूम रही होती है ना, तो ऐसे डरावनी सी आवाज़ निकाल रही होती है। सिमिलरली विंड वहां से जब निकल रही होगी तो उसको ऐसा एक हम पैटर्न देंगे कि वो आवाज़ प्रोड्यूस करती है, जो हमारे वॉइस बॉक्स कर रहे होते हैं उस चीज़ का काम। अब ना यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब ये एयर आ रही होगी तो एपिग्लोटिस हट चुका होगा, ये यहाँ पे प्रॉपरली ऐसे हट चुका होगा, ऐसे होगा ये, यूं मान लो। ठीक है, यहाँ से एयर आ रही है, एयर आ रही है यहाँ से, और ऊपर से क्या आ रहा है, बोलस यहाँ से आ रही है एयर। अब यहाँ पे ना एक्चुअल में काम क्या होगा, ये बोलस आ रहा है, थोड़ा बहुत ही पार्ट यहाँ घुस जाएगा, थोड़ा बहुत यहाँ निकल जाएगा, तभी हमें खांसी आने स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए ये रोल था हमारे एपिग्लोटिस का, और ये हमें यूँ मान लो कि चॉकिंग ऑफ फूड से भी बचाता है, मतलब ये कहीं खाना फंस ना जाए ट्रैकिया के अंदर। वापस से आ जाओ हमारे इसके ऊपर। ठीक है सर, यहाँ पे इन्होंने तो लिख नहीं रखा था, ये कॉमन पैसेज था, बट कोई बात नहीं, मैंने भी ये फोटो ढूंढी थी कहीं से। अब डायरेक्ट विंड पाइप समझते हैं। हमने ये देख लिया कि यहाँ तक तो कॉमन पैसेज था ये, ठीक है, उसके बाद ये अलग हो गया है, उसके बाद अलग हो गया। ठीक है, अब ये ट्रैकिया के ऊपर ना हमें येलो येलो कलर के ऐसे रिंग्स दिख रहे हैं, ये येलो येलो कलर के रिंग्स दिख रहे हैं, ये क्यों है भाई? अब सुनो, हमारे लंग्स प्रेशर लगाते हैं बाहर से हवा खींचने के लिए। मैंने अब सांस लिया ना, तो एक्चुअल में ना नीचे डायफ्राम है, ये रहा। ठीक है, डायफ्रागम बोल दो या डायफ्राम बोल दो, ये नीचे डायफ्राम है।
ठीक है, ये असल में ना नीचे खींच रहा है, ठीक है, नीचे खींचेगा तो ऊपर से ना सांस के साथ हवा अंदर जाएगी, अंदर गई, अब अंदर गई ना हवा जो, तो क्या होता है जनरली आप लोग देखना कि काफी प्रेशर से अगर किसी चीज को खींचा जाए, या हम, आप लोगों ने कभी एक्सपेरिमेंट अगर किया हो तो जो हमारी घर पे पानी वाली मोटर है, अगर उसके पीछे वाली पाइप जो ब्लैक कलर की पाइप है उसको काट के देखना, उसके अंदर ना काफी स्ट्रॉन्ग ऐसे थ्रेड या रिंग्स बने हुए होते हैं, ठीक है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि पीछे से ना प्रेशर से खींच रही है, अदरवाइज पाइप ना पिचक जाएगी। अब ये काम मैंने करके भी देखा है, आगे वाली पाइप को ना पीछे लगा के देखना, पीछे लगाओगे तो वो पाइप क्या हो जाएगी, जब भी आप मोटर का बटन ऑन करोगे तो पीछे वाली पाइप, वो पाइप पिचक जाएगी, पिचक जाएगी, क्यों? क्योंकि प्रेशर से खींच रहे हैं। अगर पाइप की इतनी मतलब कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स जो ऐसे राउंड फॉर्म में रह सकती है, अगर वो उसको मेंटेन ना कर पाए तो वो ऐसे पिचक जाएगी प्रेशर की वजह से। अब ना वो पिचक ना जाए इसीलिए ट्रैकिया के ऊपर ये रिंग्स बने हुए होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ट्रैकिया के कोलैप्स होने से बचाते हैं उसको, क्या करने से, ये कोलैप्स ना हो जाए या पिचक ना जाए, इसलिए ये उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। यहां तक लगे हुए हैं ये रहे यहां तक। अब सुनो, यहां तक हमने ट्रैकिया पढ़ लिया सर, आगे जाके ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। सर हमने नोज माउथ समझ लिया, विंड पाइप समझ लिया, अच्छा रिब केज तो रह गया, कोई नहीं, रिब केज बाद में बताता हूँ। असल में रिब केज की मूवमेंट ऊपर की साइड होती है, वो करेंगे साथ में, ठीक है। अब आ जाता है उसके बाद हमारा जो पार्ट जहां पे ट्रैकिया जाके खत्म होगी और वहां से ब्रांचेस बननी स्टार्ट हो जाएंगी। ट्रैकिया जहां पे जाके खत्म होगी और जहां पे ब्रांचेस बननी स्टार्ट हो जाएंगी, यानी जैसे एक ट्री बना लो, ये ट्री बना दिया, ठीक है। ये ट्री का जो स्टेम वाला पार्ट है ना, यही क्या है, ब्रोंकस है, ये क्या है, ब्रोंकस। और ये ऊपर जाके जो ये डालियां हैं, ब्रांचेस हैं, ये ब्रोंक्योल है। और ऊपर जो पत्ते लगे हुए हैं, पत्ते या फ्रूट जो भी लगे हुए हैं, वो क्या है, एल्वेली। समझ में आ गया आप सबको, ये स्ट्रक्चर को याद रखने के लिए ये तरीका है। उसके बाद ना ब्रोंकस से ना हवा एंटर कर जाएगी, कहाँ पे जाएगी, ये एल्वेली के पास जाएगी। अब एल्वेली का क्या फंक्शन है, एल्वेली का क्या एक्शन है, वो आप समझो। एल्वेली का एक्शन समझने के लिए मुझे एल्वेली की फोटो निकालनी पड़ेगी, एक सेकंड, बिल्कुल। एल्वेली, जब तक फोटो आ रही है मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ। एल्वेली ऐसे होती है, एल्वेली ना एक्चुअल में एक, आप लोगों ने बलून देखा होगा, ऐसे यूँ मान लो ये तो ब्रांच है, इसके नीचे ये ऐसा बलून लगा हुआ है, और बलून के बाहर से ऐसे घूमी हुई है हमारी ब्लड वेसल। अगर मैं इसकी ढंग से आपको इमेज दिखा दूंगा ना, कलरफुल सी, तो आप समझ पाओगे इजीली। मिल गई है, इसको लेकर आते हैं, डाउनलोड कर लिए हैं। एक मिनट भैया, एक मिनट। अभी आ जाएगी ये, जादू आ गई। ओ नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, वो तो नहीं गया, नहीं। ये आ गई मेरे पास एलवली की फोटो। साफ दिख रही है या नहीं पता नहीं, आप लोगों को दिख ही रही होगी, बाकी मैं बना के दिखा दूंगा, ठीक है। सुनो, यहां तक हमारी क्या थी, ब्रोंक्योल थी ये पार्ट हमारा कौन सा था, ये था ब्रोंक्योल। ब्रोंक्योल जहां से एयर आ रही है, एयर आ रही है कौन सी, अभी यूं मान लो कि ऑक्सीजन आ रही है, कौन सी आ गई, ऑक्सीजन चल के आई, ऑक्सीजन यहाँ पे है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आ गई है।
अब एक बात बताओ, आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आता होगा कि सर साथ में आई तो CO2 भी है, अकेली ऑक्सीजन क्यों लिख रहे हो आप? देखो भैया, आप लोगों के अगर दिमाग में आया तो हम उसको गलत कैसे ठहरा सकते हैं? देखो दोनों आई है, ऑक्सीजन भी आई है और CO2 भी आई है। ये इन्होंने जो लिख रखा है उसको रब करते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, इसको तनिक यहाँ से रब कर देते हैं। छोड़ो, ठीक है। अब सुनो, यहां से आई है ऑक्सीजन भी और CO2 भी, दोनों आई हैं। अब ना, अब आता है गेम किसका? कंसंट्रेशन का। सुनो, ये एक लेयर है, ये समझना बहुत जरूरी है अगर आपको टॉपिक समझना है तो। ये एक लेयर है, ठीक है। इसके इस साइड ना, यूं मान लो कि मैं बोल देता हूं ये बाउंड्री है, एक दो देशों की बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ 2 कंट्रीज, ठीक है। यहां पे मैं मान लेता हूं इंडिया है, यहां पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं, नहीं यार, भूटान मान लेते हैं। ये फिर भी भाईचारा अपना अच्छा है, सब सबके साथ ही भाईचारा है, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया है और भूटान है, यहाँ पे ना इंडिया के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं इंडिया के, ठीक है। यहाँ पे भूटान के बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडिया के बहुत सारे हैं, वहां पे भूटान के बहुत सारे लोग हैं। अब एक बात बताओ, जब भी मैं अगर यहाँ से रास्ते ओपन कर देता हूँ ऐसे, तो कौन एक्सचेंज करेगा अपनी प्लेसेस को? यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 10 इंडियंस हैं, और यहाँ पे 10 भूटान से हैं, और 100 नहीं 1000 इंडियन है, और यहाँ पे 1000 भूटान से हैं। अब एक चीज समझना, कंसंट्रेशन समझ में आ जाएगी आप लोगों को एक्चुअल में है क्या चीज। यहाँ पे जो चीज ज्यादा है उस साइड जाने के लिए वो ज्यादा प्रेशर बनाएगी, या यहाँ पे जो चीज कम है वो ज्यादा प्रेशर बनाएगी? ऑब्वियस सी बात है, जो ज्यादा है वही प्रेशर बनाएगी ना। अब एक बात बताओ, यहाँ मैंने दोनों ले लिए, ये मान लेता हूं मैं CO2 है, ये मान लेता हूं मैं O2 है, ठीक है। अब एक चीज आप नॉर्मली सी सोच के देखो, जो ज्यादा है वो ज्यादा प्रेशर बनाएगी ना। यहां से 10 इंडियंस को यहां आने देंगे क्या? सेम सेम चीजें रिपेल नहीं करेंगी? ऑलरेडी 1000 इंडियंस ने वहां पे जगह ले रखी है, तो ये 10 को क्यों आने देंगे वहां पे? नहीं आने देंगे। यानी बैलेंस बनाने के लिए उल्टा ये इस साइड जाएंगे, बैलेंस बनाने के लिए उल्टा ये जाएंगे इस साइड। क्या वो आएंगे? नहीं, इस साइड से इस साइड 1000 इंडियन है, वहां पे 10 है, तो ये अराउंड अराउंड यहां रह जाएंगे 550, नहीं 500 उस साइड चले जाएंगे, वहां पे 10 एक्स्ट्रा थे, 500 495 यहाँ होंगे, है ना? 495 होंगे, 10 और ऐड करो, 505 यहाँ होंगे, और 505 यहाँ हो जाएंगे। ये इक्वली बैलेंस कर लेंगे, और जब तक मूव करते रहेंगे, कौन मूव करते रहेगा? इंडियंस मूव करते रहेंगे उस साइड। अब भूटान वाले ये यहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे ये कम है, तो ये उस साइड मूव करेंगे या भूटान वालों को इस साइड आने देंगे? तो यही चीज़ कंसंट्रेशन है। अब आप वापस से आ जाओ इस टॉपिक के ऊपर। शायद आप लोगों को इतना अच्छे से समझ ना आया हो, दोबारा करवाऊंगा तब समझ में आ जाएगा, अभी के लिए इतना ही समझ लो, ठीक है। अभी ना यहाँ पे ऑक्सीजन है,
और CO2 दोनों बराबर है, मतलब बराबर तो नहीं है एक्चुअल में, एयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, CO2 की कम है, फिर भी O2 यहाँ पे आई है। अब ना फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आया है और ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड है? ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि इसके अंदर CO2 की अमाउंट मैक्स है, O2 लो है। यहां पे इस पॉइंट पे CO2 ज्यादा ऑक्सीजन कम है। अगर अंदर की साइड देखा तो ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है। अब खुद बताओ कौन सी चीज किस साइड मूव कर जाएगी? यहाँ CO2 ज्यादा है, यहाँ CO2 कम है, तो CO2 इस साइड मूव कर जाएगी। CO2 यहां से ऐसे मूव कर जाएगी इस साइड, कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए। यहाँ ऑक्सीजन कम है, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा, ऑक्सीजन इस साइड मूव कर जाएगी, है ना। यानी कि बेसिकली वहां बाहर तो थोड़ी जाएगी, इसके अंदर जाएगी। यहां से CO2 इधर आ जाएगी, ऑक्सीजन इसके अंदर चली जाएगी और ये ऑक्सीजनेटेड होके वापस चला जाएगा। अब एक बात और समझना, यहां पे सर ये क्यों मूव कर रहे हैं, ब्लड सेल क्यों नहीं आ रहे बाहर? बेटा इसके अंदर लगी होती है SPM। अब सर ये कौन सी नई बला है बेटा? देखो SPM, ये होती है सेलेक्टिवली बोलो या सेमी बोलो, परमिएबल मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली चीजों को ही जाने देगी। अब यूं मान लो हमने ना एक गार्ड को खड़ा कर दिया, या गार्ड को क्यों ही खड़ा किया, हम चाहते थे कि हमारे क्लासरूम में वही बच्चे आए जो फिट हैं, तो हमने क्या किया, गेट को काफी पतला कर दिया, तो सिर्फ वही बच्चा एंटर कर पा रहा है जो फिट है। जो मोटा है वो बाहर ही रुक गया, क्योंकि वो एंटर करने की कोशिश करेगा तो वो वहीं अट जाएगा, वो वहीं खड़ा है। इसका मतलब तो सर हमने एक ऐसा मैकेनिज्म बना दिया कि हम जिनको चाहते हैं सिर्फ वही मूव करके अंदर आए और बाहर जाए। ब्लड सेल ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल हैं उनसे बड़ा है। ब्लड सेल हमारा सॉलिड पार्ट है, एक्चुअली में ब्लड हमें दिखता है बह रहा है, वो उसका प्लाज्मा है। प्लाज्मा बहा के लेके जा रहा है किसको? रेड ब्लड सेल्स को, व्हाइट ब्लड सेल्स को, प्लेटलेट्स को, वो सॉलिड पार्ट है, ठीक है। हमारा लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा, वो उसको, जैसे कई बार ऐसे बहुत सारे मार्बल्स गिरा दो फर्श पे और एक पानी की बाल्टी ऐसे पूरी डाल दो उसके ऊपर, फर्श के ऊपर, तो वो क्या करेगा, सारी मार्बल्स को बहा के ले जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही हमारा ब्लड बहा के लेके जा रहा है, ठीक है। तो अब होगा क्या, एल्वेली के अंदर जिस टाइम एल्वेली ऐसे सांस ले रहे हैं ना हम, तो एल्वेली अंदर से फूल जाएगी, ठीक है, ऐसे एक्सपेंड कर जाएगी, एक्सपेंड करेगी तो बाहर से ये एयर को अंदर ले आएगी। बाहर से ये, मैं इसको दोबारा रब कर देता हूँ सारे को, शुरू से दोबारा देखना। अरे भैया, हम्म, ठीक है सुनो, एयर आई, अभी तो रेड पेन लिया था। एयर आएगी अंदर, क्या लेके आई है? ऑक्सीजन। साथ में क्या लेके आई है? CO2। अब ऑक्सीजन यहां पे लेस है, CO2 मोर है, तो यहां पे CO2 लेस है, तो CO2 अंदर चली जाएगी, या बेसिकली ब्लड वेसल से आउट हो जाएगी और ऑक्सीजन उसके अंदर आ जाएगी। कहां से? यहां से, ये जो दिख रहे हैं यही क्या, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के वो है स्पॉट्स, ठीक है। यहां से मूव कर जाएगी और इसके बाद ऐसे ही ब्लड हमारा जो हार्ट ने पंप किया था, हार्ट ने पंप किया इसको, ये तो अपने वही सेम तरीके से चलता जा रहा है। ये एक्सपेंड हो रही है, बाहर से गैसेस ज्यादा मंगा ली, यहाँ पे कम दिखी तो वो इस साइड मूव करेगी, अपने आप ही मूव कर जाएंगी कंसंट्रेशन की वजह से। गया सारा, क्या भैया, बना बनाया गया। तो जो यहाँ पे ना CO2 है,
लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पे, CO2 दिख नहीं रही, यहाँ पे CO2 है और यहाँ पे O2 है, तो CO2 इस साइड आ जाएगी, O2 वहाँ चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा है और वहाँ पे वो ज़्यादा है, मूव कर जाएगी SPM के थ्रू। तो ये बेसिकली मेरा मैकेनिज्म था किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद जो हमारा मेन फंक्शन आता है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक्चुअल में सर चीज़ क्या है, देखो अभी बता देते हैं। रेस्पिरेशन क्या चीज़ है, रेस्पिरेशन दो टाइप की होती है, एक तो ऑक्सीजन रीच कर जाए कहाँ, सेल्स तक, एक ऑक्सीजन ना रीच कर पाए सेल्स तक। जिस टाइम रीच कर जाएगी ये एरोबिक हो जाएगी, जिस टाइम ना रीच कर पाए ये अनएरोबिक हो जाएगी। एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो ध्यान से, यूं मान लो कि ये किसी का हाथ है, हाथ बना देते हैं यहाँ पे, अरे रे 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 रे, अच्छा लग रहा है। ये हैंड है किसी का, ये कुछ भी यूं मान लो कि नोट्स बना रहा है, नोट्स बना रहा है, इसके हाथ में पेन है, ये तो सीधी उंगलियां कर दी, कोई नहीं, यूं मान लो कि पेन है इसके पास, नोट्स बना रहा है, इसके हाथ में क्या है, पेन है। अब ना नोट्स बनाते टाइम इसका हाथ एनर्जी खर्च कर रहा है, जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ, मेरे हाथ में मुझे फील हो रहा है, यहाँ पे बार बार उठाए रख रहा हूँ तो पेन फील हो रहा है, वो क्यों फील हो रहा है, वो तो खैर मस्कुलर पेन है, बट हो क्या रहा है, अब इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए इसको, एनर्जी चाहिए, समझ गए ना। अब एनर्जी चाहिए तो एनर्जी कैसे मिलेगी, एनर्जी सर खाने से मिलेगी। सर खाने से कैसे मिलेगी, देखो हम खाना खाते हैं, उससे हमारी बॉडी में, मतलब हम किस फॉर्म में खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं हम बेसिकली, क्या ले रहे हैं, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स बोल सकते हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं, ठीक है। सर ग्लूकोज को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स अगर ब्रेक करते हैं, अगर इसको ब्रेक कर दें, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, एक तो सर CO2 प्रोड्यूस होगी, इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, एक तो CO2 प्रोड्यूस होगी सर, ठीक है, और सर वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा सर, ठीक है, प्लस में सर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और क्या हमें यही चाहिए थी, हाथ को क्या चाहिए थी, एनर्जी, क्योंकि उसको क्या करना है, काम करना है, तो सर हमें एनर्जी मिल जाएगी। सर ये कितनी मिलेगी, 36 to 38 ATP। NCERT में 36 भी दे रखा है, कहीं कहीं 38 भी दे रखा है, अब एक ऑन एवरेज मान के चलना, ठीक है। अब सर ये रेस्पिरेशन क्या हुई, देखो सर एरोबिक रेस्पिरेशन, और अन एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो बेटा C6H12O6 प्लस, अब ये C6H12O6 आपने क्यों लिख दिया सर, पहले तो ये बताओ। ये बेटा कोई भी हमारी आई है आर्टरी, यहाँ पे आके ये बहुत सारी किसमें, कैपिलरीज में डिवाइड हो गई, और कैपिलरीज बाद में यूनाइट होके क्या बन के चली गई, वेन्स, मतलब वेन सिंगल ही है ये, वेन बन के चली गई। इतना समझ में आ गया सर। ये कहीं भी ऐसी जगह पे है जहाँ पे हमें किसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सर ये लेके आइए हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सर ये लेके आइए हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और यहां से जा रहा है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसका मतलब तो सर यहां रास्ते में कुछ ना कुछ तो गेम हुआ है। क्या गेम हुआ है, ऑक्सीजन चली गई सर और CO2 आ गई अंदर, तभी तो डीऑक्सीजनेटेड बना है। यानी कि सर यहां पे क्या प्रोसेस हुई ऐसी, और ये क्यों हुई, वो क्यों हुई, वो देखो ऑक्सीजन को ना यूटिलाइज कर लिया किसने,
यहाँ जो मसल्स थी उन्होंने, सर ये ब्लड वेसल से बाहर कैसे आई? बेटा जो हमारी कैपिलरी है ना वो भी एसपीएम है, वो भी क्या है? एसपीएम। ब्लड सेल्स को बाहर नहीं जाने देगी, कौन आ सकती है वहां से? सिर्फ हमारी गैसेज आ सकती हैं। सर गैसेज आ गई, क्या गैसेज के साथ कुछ और भी आया? यस, गैसेज के साथ हमारी ग्लूकोज भी आती है। हमारी बॉडी में ग्लूकोज भी किसकी हेल्प से आती है? कैपिलरीज की हेल्प से, वो मतलब ऑर्गन्स के पास पहुंचती है। ठीक है सर, ग्लूकोज आ गई और ऑक्सीजन आ गई। इसका मतलब तो सर ये दोनों चीजें आ गई। अब यूं बताओ कि इस बॉडी पार्ट को जहां पे कैपिलरीज हैं, इसको जब एनर्जी चाहिए थी तो वो कैसे मिली? बेटा यहां पे हो गई एरोबिक रेस्पिरेशन। सर वो कैसे भला? देखो सर, ग्लूकोज तो आ गई थी, प्लस में ऑक्सीजन आई थी। अब एंजाइम्स की प्रेजेंस में क्या होगा? ये इसको ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और साथ में वाटर बन जाएगा। ठीक है, वाटर जो वेस्ट वाटर होगा वो तो वापस से ब्लड में चला जाएगा, या स्वेट की फॉर्म में, जब भी हम वर्कआउट कर रहे होते हैं स्वेट की फॉर्म में भी बाहर आता है। ठीक है, प्लस में सर एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और वो किसकी फॉर्म में होगी? 36 से 38 एटीपी की फॉर्म में। अब ये एटीपी क्या है सर? एटीपी बेटा एक केमिकल फॉर्म में एनर्जी पैकेट है, अडीनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ये क्या है? एक एनर्जी का पैकेट है। जैसे मैं यूं नहीं बोल देता, अरे लाइट भी तो वैसे एनर्जी के पैकेट से निकालती है, फोटोन बोलते हैं जिनको। और एनर्जी के पैकेट का क्या एग्जांपल दें? आप लोग को जैसे यूं मान लो कि एक चॉकलेट खाने पे आप 10 डिब्बे उठा के रख सकते हो, 2 चॉकलेट खिला दे आप 20 उठा के रख सकते हो। तो वो एक जो चॉकलेट का वो है पैक या पैकेट है एक चॉकलेट का, वो आपके लिए एनर्जी पैक है। ठीक है, सिमिलरली ये है एक एनर्जी पैक हमारी मसल्स के लिए। इसके पास एनर्जी है, वो एनर्जी ना जैसे ही बॉडी को मिलेगी वो अपना काम स्टार्ट कर देंगे, वो मसल्स काम करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, बेसिकली ये एक एनर्जी का पैकेट है। आप लोग शायद चॉकलेट से समझ भी गए होंगे। ठीक है, ये हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। सर अगर अगर ऑक्सीजन आए ही ना, अगर ऑक्सीजन ना आए, हर बार ना वर्कआउट करते टाइम जरूरी नहीं है आप जैसे भाग रहे हो बहुत तेज और आपका रेस्पिरेटरी रेट एक हद तक जा सकता है, मतलब यूं नहीं है कि बहुत ज़्यादा गैसेस का एक्सचेंज करने लग गए बिल्कुल लेवल से, मतलब एक्सट्रीम चले गए, नहीं। एक लिमिट तक ना ऑक्सीजन लेके जा सकते हैं, एक लिमिट तक हार्ट बीट कर सकता है। ज़्यादा करेगा तो वो फेलियर हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, या कुछ भी मतलब सीवियर सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, अब ना एक लिमिट तक ऑक्सीजन पहुंच रही है, तो जो ग्लूकोज, जिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन मिल गई वो तो ये वाली रेस्पिरेशन एग्जिबिट कर लेगा, और जिसको नहीं मिली वो कौन सी? अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगी उसके अंदर। कौन सी? ये सीधा डायरेक्ट बिना ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये क्या बना लेगा? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी भी मिलेगी हमें, प्लस हमें एनर्जी भी मिलेगी। कितने? सिर्फ 2 ATP। यानी कि सर फिर तो ऑक्सीजन अच्छी है, इसीलिए तो बोलते हैं अपने ब्रीदिंग पे काबू करो। प्लस सर एक और चीज निकलेगी जिसको बोलेंगे लैक्टिक एसिड। क्या बोलेंगे? लैक्टिक एसिड, या इसको इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, इथाइल अल्कोहल। सर ये रिलीज हो जाएगा। अच्छा सर, लैक्टिक एसिड क्या करेगा? बेटा आप लोगों ने वर्कआउट करते टाइम ना एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि हमारी मसल्स में ना ऐसे अजीब सा पेन हो जाता है, कि अकड़ जाती हैं, क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं। वो इसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से। क्यों? ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाई और हमारी बॉडी के अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो गई है। तो बेसिकली हमारी बॉडी में 2 टाइप की रेस्पिरेशन हो रही होती हैं। ठीक है, जब ऑक्सीजन मिल जाए तो एरोबिक, जब ना मिले तो अनएरोबिक। इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रख लेना, एरोबिक में एयर जैसा सा मुझे स्टार्टिंग का रूट मिल रहा है, यानी जिस टाइम एयर मिले या ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन से ही मिलेगी एयर, तो हमारी एरोबिक। अनएरोबिक जिसमें एयर ना मिले। ठीक है, तो ये मेरा आज का चैप्टर था, और तो क्या ही बच गया इसमें? वो हमारा लंग्स वाला तो रह ही गया, एक बार दोबारा डायग्राम ले आते हैं, उसमें कुछ पेंडिंग ना रह गया हो। देखो भाई,
ये भी हो गया। ब्रोंकस भी हमने समझ लिया, ब्रोंक्योल्स भी समझ लिया। डायफ्राम नीचे की साइड ऐसे खींचता है। इसके ऊपर ना एक एक्सपेरिमेंट अभी मैं सर्च कर लूँगा, अगर मिल गया तो वो आपको दिखा दूंगा, अदरवाइज तो उसकी क्लिप डाल देंगे हम एक छोटी सी, ठीक है, शॉर्ट की फॉर्म में। डायफ्राम, ठीक है, और डायफ्राम मैंने बता दिया था। मसल्स, हाँ एक चीज़ और, हमारे लीवर के सराउंडिंग में ना एक लिक्विड भरा होता है। अब यूँ मान लो हम बार बार किसी चीज़ से ऐसे रब हो रहे हो, ठीक है, और वो चीज़ काफ़ी रफ हो अंदर से, तो हम ऐसे छिल नहीं जाएंगे ऊपर से। तो इसका मतलब तो अगर वहाँ पे यूँ मान लो कि कोई कुशनी चीज़ लगा दें, कुशनी या तो कोई बलून्स रख दे काफ़ी सारे, और उनसे ऐसे हम घिस रहे हो, तो हमें ना काफ़ी मतलब सॉफ्ट लगेगा और इंजरी होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसका मतलब तो हमारे लंग्स बार बार एक्सपेंड और कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो उनके पास भी तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी ना कि जो फ्रिक्शन जनरेट होने से बचा रही होगी, और वही क्या है, प्लूरा, या इसको प्लूरल फ्लूइड भी बोलते हैं। ये जो ये पर्पल सी शेड का दिख रहा है, जो मैंने रेड लाइन से डिनोट कर दिया, इस वाली साइड देख सकते हो आप, ठीक है। ये ब्रोंक्योल, एल्वेली, माउथ, नोज, ये हमने सारा कर ही लिया। तो हमारा बेसिकली ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मतलब चैप्टर तो क्या है, एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको कुछ भी डाउट्स लगे तो आप हमें कमेंट करके या मैसेज करके बता सकते हैं। टिल देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। और वही, निराश नहीं करना है हमें, हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं, तो जितना हो उसके शेयर करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें, नोट्स बनाते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। ये टॉपिक्स मेनली हमारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं ना, उनमें पक्का आते हैं। अभी जितनी भी चीज़ें हमने इस चैप्टर में की है ना, कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन आई, ये वो, इनमें से कोई ना कोई रैंडम एक क्वेश्चन उठ के आता है, ठीक है। 4 नंबर का, वो 4 नंबर का आ गया, 4 पॉइंट्स आते हैं, उनमें से हमें चूज करना होता है कौन सा आंसर होगा। और अगर हमने उसको कंसेप्ट को अच्छे से समझा है तो हमें इजीली अटेम्प्ट कर देंगे। एक चीज़ याद रखना बेटा, जीके हो गई और हमारे मैथ्स हो गया, मैथ्स भी जनरली नहीं होता, या रीजनिंग हो गई और इंग्लिश हिंदी होगी, इन सब्जेक्ट में हर एक बच्चा स्कोर कर जाता है। कंपटीशन वही बच्चा क्रैक करके जाता है जो सबको आता है, उसके अलावा उसको क्या अच्छे से आता है, थोड़ा बहुत भी उसको अच्छे से आता है ना, जो सबको आता है वो तो उसको करेक्ट करना ही करना है। जो थोड़ा बहुत अलग सीख लिया, और अलग सीखने में ये तो सबसे अच्छी चीज़ है, साइंस अच्छी खासी वेटेज लेके चलती है, ठीक है। इसको अगर अच्छे से समझ लेते हो तो आप 5 से 6 नंबर के ग्रेस में होगे, और वही आपको सिलेक्शन दिलवा देंगे, ठीक है। तो अपना जो कंसंट्रेशन और नोट्स और जो सारी चीज़ें वो बना के रखें, और हमारे साथ प्यार भी अपना बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।